Hello student, good afternoon. Myself Vijay Kumar Yadu from Department of Mechanical Engineering. आज के इस लेक्चर में हम लोग मेथड्स फॉर फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन मॉडल क्या होता है और ट्रांसपोर्टेशन मॉडल्स में जो एजम्पशंस होते हैं उसके बारे में स्टडी किया था। उसके बाद हमने स्टडी किया था जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज है जो यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल में, उसके बारे में स्टडी किया था। देन उसके बाद हम लोग स्टडी किए थे मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी। तो मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी में जो भी रहते हैं उसके बारे में हमने देखा था। जैसे आज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए हम ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे, ये मैट्रिक्स दिख रहा है आपको, ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर मैट्रिक्स में क्या रहेगा आपका, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर रहेगा हमेशा ऊपर, और इधर साइड पे प्लांट्स रहेंगे। यहाँ पे हमेशा डिमांड आएगा और इधर पे सप्लाई आएगा। तो ये एक मैट्रिक्स का मॉडल है, ट्रांसपोर्टेशन जिन्हें हम लोग मॉडल बोलते हैं, मैट्रिक्स टर्मिनोलॉजी। तो ऐसा हमने एक मैट्रिक्स बनाएंगे। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया था सॉल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट जो स्टेप्स होता है उसको हमको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप को फॉलो करना होता है, उसके बारे में स्टडी किया था। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप 1 था मेक अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। सेकंड था स्टेप 2 फाइंड अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। थर्ड स्टेप था परफॉर्म ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट स्टेप था स्टेप इटरेट टुवर्ड्स एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट था चेक फॉर ऑप्टिमिलिटी। तो ये डिफरेंट जो स्टेप्स है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को सॉल्व करने के लिए जरूरी है। ये सभी स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल को बना सकते हैं। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम रहेगा तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मेक अ ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। मॉडल तो हमने यहाँ पे तैयार कर लिया, देख लिया है। सेकंड स्टेप है अब हम लोग को फाइंड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग आज का हमारा जो लेक्चर है इसी पे बेस्ड है कि बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं। तो हमारे पास बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए टोटल 5 मेथड्स है। ठीक है, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए टोटल 5 मेथड्स है, जिसमें फर्स्ट है आपका रो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसको NWCR मेथड भी बोल सकते हैं। सेकंड है आपका रो मिनिमा मेथड। नेक्स्ट मेथड है कॉलम मिनिमा मेथड। देन नेक्स्ट मेथड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। और लास्ट और फिफ्थ मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड या वॉर्म मेथड, या उसी को पेनल्टी मेथड या रिग्रेट मेथड भी बोलते हैं। तो टोटल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने पास कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं। कौन कौन से मेथड हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, देन है रो मिनिमा मेथड, फिर कॉलम मिनिमा मेथड, फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड, देन नेक्स्ट है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसको शॉर्ट में वॉर्म मेथड भी बोलते हैं। इसी को हम लोग पेनल्टी मेथड भी बोलते हैं या फिर रिग्रेट मेथड भी बोलते हैं। टोटल 5 मेथड्स हो गया। अब ये था हमारा सेकंड स्टेप, फाइंड अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। नेक्स्ट है परफॉर्म ऑप्टिमिलिटी टेस्ट। तो ऑप्टिमिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने के लिए अपने पास 2 मेथड्स है। यहाँ पे देखिए मेथड्स फॉर फाइंडिंग ऑप्टिमिलिटी। तो कौन कौन से मेथड्स है, 2 मेथड्स है। द स्टेपिंग स्टोन मेथड, फर्स्ट वन इज स्टेपिंग स्टोन मेथड एंड सेकंड वन इज मोदी या यूवी मेथड। मोदी मीन्स मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। मोदी मतलब मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, शॉर्ट में मोदी मेथड बोलते हैं, या इसी को हम लोग यूवी मेथड बोलते हैं। तो स्टेपिंग स्टोन मेथड या फिर मोदी मेथड या यूवी मेथड की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के ऑप्टिमिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्टिमिलिटी टेस्ट करने के लिए 2 मेथड्स। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है, उसका मेन जो टॉपिक है मेथड्स फॉर फाइंडिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे 5 मेथड्स है। अब इस मेथड को हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, जिसको हम लोग बोलते हैं NWCR मेथड। तो यहाँ पे देखिए आपका
फर्स्ट जो मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। तो यहां पे क्या रहेगा आपका, ऐसा हमको प्रॉब्लम में एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स जो गिवन रहेगा, तो सबसे पहले हमको प्रॉब्लम, जैसे इसका प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम देखिए आप लोग, यहाँ पे प्रॉब्लम देख सकते हैं आप लोग, दिख रहा है, ये इसका प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट दिया हुआ है, जिसमें क्या डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स दिए हुए हैं और प्लांट्स दिए, ये इसका प्लांट है। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितना है 1 2 3 4 और टोटल प्लांट 1 2 3 प्लांट्स। तो प्लांट से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन सा, क्या चीज के लिए, जो भी है, ठीक है। अब यहाँ पे सप्लाई कितना है, तो प्लांट 1 में, तो इसी प्रॉब्लम को यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। प्लांट ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर कितने हैं 1 2 3 4 और प्लांट कितने हैं 1 2 3 4। अब हर प्लांट से हर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सप्लाई होता है। तो यहाँ पे प्लांट अपने पास 1 2 3 है, प्लांट 1 से चारों डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सप्लाई होगा, उसका यूनिट दिया हुआ है। प्लांट 2 से वैसे ही सभी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को सप्लाई होगा 1 2 3 4 को, फिर प्लांट 3 से 1 2 3 4 को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ऐसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे प्लांट 1 में जो सप्लाई कितना है 6 मिलियन लीटर्स, ये क्या है डेयरी का है, बना हुआ है मिल्क सप्लाई के लिए। तो प्लांट 1 पे 6 मिलियन लीटर्स का सप्लाई है। प्लांट 2 से जो सप्लाई कितना है 1 मिलियन लीटर्स और प्लांट में जो सप्लाई है 10 मिलियन लीटर्स का सप्लाई है। सेम आपका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पे डिमांड कितने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 पे डिमांड कितने हैं 7 मिलियन लीटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2 पे आपका कितना डिमांड है 5 मिलियन लीटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 3 पे जो कितना डिमांड है 3 मिलियन लीटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 4 पे 2 मिलियन लीटर्स का डिमांड है। तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये तो होगा आपका प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। अब इसको हम लोग को बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालना है। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास टोटल 5 मेथड है। तो उसमें फर्स्ट जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, ये नॉर्थ वेस्ट, नाम से क्लियर है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मतलब ये नॉर्थ ही हो गया और वेस्ट मतलब इधर। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो कौन सा आएगा ये 2। इस 2 वाले जो सेल है, इसको 2 जो है इसको सेल वैल्यू बोलते हैं। 2 3 11 7 1 0 6 1 5 8 59। तो ये क्या हमारा सेल वैल्यू। तो इस सेल वैल्यू में क्या करेंगे, ये है, ठीक है। अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में क्या होता है, हमारा जो एलोकेशन चालू होगा, ठीक है, या हमारा जो ऑपरेशन चालू होगा, नाम से क्लियर है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, मतलब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से चालू होगा। तो हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या हो जाएगा, ये 2, सेल वैल्यू 2, यहां से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। यहां से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, क्लियर हो गया। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर के नाम से सेल वैल्यू 2 से स्टार्ट होगा, ओके। अब हम लोग देखते हैं आगे इसको एलोकेट कैसे करेंगे, एलोकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 पे डिमांड कितना है 7 मिलियन लीटर्स 2 के लिए, और प्लांट 1 में सप्लाई कितना है 6 मिलियन लीटर्स यहां पे। तो डिमांड 7 मिलियन लीटर्स का है और सप्लाई जो है 6 मिलियन लीटर्स का। तो डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, जितना डिमांड है उतना हम सप्लाई करेंगे। तो सेल वैल्यू 2 पे जो आपका डिमांड कितना है 7 मिलियन लीटर्स और मेरे पास सप्लाई अवेलेबल कितना है 6 मिलियन लीटर्स। तो आउट ऑफ 2 वैल्यू 7 और 6 में से हम क्या करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू है उसको एलोकेट कर देंगे। भाई डिमांड कितना आपका 7 है और सप्लाई 6 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं 6 को ही सप्लाई कर सकते हैं ना, 7 तो सप्लाई नहीं कर सकते कि हमारे पास जो अवेलेबल कितना है 6 है और डिमांड 7 है, तो यहाँ पे 6 यूनिट का सप्लाई होगा, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं डिमांड और सप्लाई में से जो मैक्सिमम रहेगा उसको, डिमांड और सप्लाई में जो मिनिमम रहेगा उसको हम यहाँ पे एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, दोनों में से मिनिमम कौन सा है 6,
तो एप्रिल 6 क्या हो जाएगा, एलोकेट हो जाएगा, यूज हो जाएगा। मतलब टोटल डिमांड 7 है, उसमें से क्या हो गया 6 यूनिट जो हमने सप्लाई कर दिए थे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हो 6 यूनिट क्या है, सप्लाई हुआ है, एलोकेट हुआ है 6 यूनिट प्लांट 1 और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 1 पे। ठीक, तो ये 6 हो जाएगा। जब ये 6 का यहाँ पे एलोकेट कर देंगे तो 6 जो सप्लाई अवेलेबल था हमने 6 को दे दिया, तो हमारे पास लेफ्ट कितना हो जाएगा, 0 यूनिट। 6 को देने पे क्या हो जाएगा, वहां पे 6 यूनिट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 6 में से 6 दे दिए तो 0 हो जाएगा। सेम इधर है 7, तो 7 डिमांड में से हमने क्या कर दिया, 6 को फुलफिल कर दिया है। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास 1 जो डिमांड है अभी बना हुआ है। यहाँ पे 7 डिमांड था, 7 में से यहाँ पे 6 डिमांड फुलफिल हो गया, अब यहां से 1 डिमांड बचा हुआ है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। ओके, अब आगे देखो, रो और कॉलम, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। रो में कोई और रिक्वायरमेंट बचा है क्या, 6 आउट ऑफ 6, तो 6 में से 6 यूज हो गया, 0 हो गया, मतलब और कोई रिक्वायरमेंट नहीं बचा है। और कोई सप्लाई कर सकते हैं क्या, 6/0 मतलब पूरा यूज हो चुका है, कंज्यूम हो चुका है। इधर 7/1 है, तो 7/1 है मतलब इधर अभी भी ऑपरेशन पॉसिबल है। इधर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया रो में, कॉलम में अभी भी ऑपरेशन पॉसिबल है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में जिधर ऑपरेशन रहता है, जिधर और ऑपरेशन बचा होता है, हम लोग क्या करते हैं, उधर क्या करते हैं, आगे ऑपरेशन होता है, नेक्स्ट सेल में ऑपरेशन होता है। तो 3 में ऑपरेशन नहीं हो सकता क्योंकि हमारा हॉरिजॉन्टल जो ऑपरेशन है फुलफिल हो चुका है रो 1 के लिए। अब हम लोग कॉलम 1 में देखते हैं, तो 7 में 1 बचा हुआ है, मतलब हमारा कॉलम वाइज ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉलम वाइज ऑपरेशन करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेल होगा, जहां पे हमारा एलोकेशन होगा 1। अब 1 के लिए आपका अवेलेबल कितना है, 1। इस सेल के लिए अवेलेबल कितना, 1 यूनिट का हम सप्लाई कर सकते हैं, और डिमांड कितना है, 1, क्योंकि 7 में से 6 यूज कर चुके थे तो 1 बचा था, इधर 1 ऑलरेडी है, तो 1 है। तो यहाँ पे जो एलोकेशन हो जाएगा, मैं क्या बोला था, आउट ऑफ 2 वैल्यूज जो मिनिमम वैल्यू उसको एलोकेट कर सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं जितना डिमांड है उतना हम क्या कर सकते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 यूनिट का डिमांड था और हमने 1 यूनिट का सप्लाई कर दिया। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, 1 वैल्यू क्या हो गया, एलोकेट हो गया। तो इधर क्या जी, अब तो ये हो जाएगा 7 आउट ऑफ जो 1 बचा था, तो 1 जो कितना लेफ्ट हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का जो डिमांड था हमने सप्लाई कर दिया, और इधर सप्लाई में जो 1 था वो भी हमने दे दिया, तो हमारे पास 0 लेफ्ट हो गया। तो दोनों साइड 1 जो लेफ्ट 0 हो जाएगा, दोनों साइड 1 जो यूनिट था यूज हो गया। तो यहाँ पे इस सेल में देखें 1 का एलोकेशन हुआ है। ठीक, अब आगे कौन से उसमें ऑपरेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे और कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है रो में, क्योंकि इधर 0 0 हो गया और कॉलम में भी 0 0 हो गया। तो ऐसे केस में जब रो और कॉलम में कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं रहेगा, जब पूरा रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं इधर डिमांड सप्लाई पूरा हो गया, इधर भी डिमांड सप्लाई, तब हम लोग क्या करेंगे, रो वाइज और कॉलम वाइज ना जाके, जब कंप्लीट हो जाता है 0 0 हो जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे उसको, अगर यहाँ पे क्या रहता, कुछ बच रहा था तो हम लोग कॉलम वाइज आते, रो वाइज आते, अगर इधर बच रहा था तो कॉलम वाइज आते, जैसे यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज नीचे आए थे। अब यहाँ पे देखिए 8, तो ऐसे केस में जब आपका दोनों साइड रो और कॉलम में 0 0 हो जाएगा, तब तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, डायगोनली जंप करते हैं। ठीक है, तो सेल वैल्यू 1 के बाद हम लोग देखो, हमारा जो रो में 0 है, ये जो सेल वैल्यू 1, इस सेल वैल्यू 1 में इसका जो रो है 0 है और कॉलम 5 है, तो यहाँ पे दोनों में नहीं होगा क्योंकि आगे इधर 0 0 हो चुका है, यहाँ पे 0 हो चुका है और यहाँ पे 0 हो चुका है। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो 8 पे होगा, डायगोनली होगा। हम डायगोनली जंप करते हैं, तो डायगोनली जंप करेंगे तो 8 है हमारा सेल वैल्यू 8 पे जो एलोकेशन होगा, कितना एलोकेशन होगा अब वो देखते हैं। क्यों होगा, समझ आया, क्यों हम लोग यहाँ पे रो वाइज और कॉलम वाइज जंप नहीं कर सकते हैं। ऐसे केस में रो और कॉलम में कोई ऑपरेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम डायगोनली जंप करेंगे और वहां पे हमारा ऑपरेशन होगा। तो अब 8 हमारा सेल वैल्यू है, इस 8 में एलोकेशन होगा, कितना होगा, अब उसको देखते हैं हम लोग। 10 और 5 हमारे पास अवेलेबल है, 5 डिमांड है और सप्लाई 10 अवेलेबल है। तो मैं बता चुका हूं, आउट ऑफ 2 वैल्यूज जो मिनिमम है उसको हमको एलोकेट करना है, या बोल सकते हैं जितना डिमांड है उतने हम सप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 5 डिमांड है और सप्लाई 10 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 डिमांड को फुलफिल कर दिए 5 सप्लाई देके, तो क्या हो जाएगा, आउट ऑफ 2 वैल्यूज जो मिनिमम उसको एलोकेट कर दिए, तो हो गया 5। तो ये जो 5 था वो क्या हो गया, 0 हो गया। ओके,
और ये जो 10 था वो कितना हो जाएगा, यहां से 5 यूज कर लिया हमने, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 5 बच जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये 10 में से 5 गया, 5 हो गया, और ये 5 बाई 5 बाई ये 0 हो गया, क्योंकि 0 लेफ्ट हो गया। यहां से 5 यूनिट पूरे यूज हो गया। जो 5 का डिमांड था उसको पूरा सप्लाई कर दिए, और यहां से जो सप्लाई 10 था उसमें से 5 हमने सप्लाई कर दिया, तो 5 बचा है। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑपरेशन होगा कहां पे होगा, और हमको ऐसा एरो का मार्क भी बनाते जाना है, नेक्स्ट ऑपरेशन कहां हो रहा है उस हिसाब से। 2 के बाद का वहां 1 पे हुआ, 1 के बाद कहां हुआ, 8 पे हुआ, 8 के बाद नेक्स्ट ऑपरेशन कहां होगा। अब इधर रो तो कंप्लीट नहीं है, इधर तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, इधर भी नहीं जा सकते। अब हम कॉलम रो वाइज ही आगे जा सकते हैं, कॉलम वाइज और कहीं जाने का चांस नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा वो यहां होगा। ठीक है, 15 पे होगा नेक्स्ट ऑपरेशन कहां पे होगा, क्योंकि जिधर बचा था 5 बचा था, इधर जो 5 बाई 5 0 हो गया था, इसलिए इधर कोई पॉसिबल नहीं है। अब 15 सेल वैल्यू 15 पे एलोकेशन होगा, कितना होगा, तो इसके लिए अवेलेबल देखते हैं। इधर जो डिमांड है वो 3 है और सप्लाई जो है 5। डिमांड कितना है, 3 है, और सप्लाई कितना है, 5। तो जो डिमांड है 3, तो 3 डिमांड को हम लोग आउट ऑफ 3 और 5 में से जो मिनिमम कौन सी है, 3, तो यहाँ पे जो एलोकेशन वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग 3 को एलोकेट कर देंगे, तो जो 3 डिमांड पूरा सप्लाई हो गया, तो ये जो डिमांड था वो कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जो 5 था, ठीक है, जो 5 था वो कितना बच जाएगा, ये 2 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, एक्चुअली में ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये एक्चुअली में ये 2 है और ये 0 है, तो 3 0 हो जाएगा। अब यहां से क्या बचेगा, हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा यहां पे होगा, ये 3 0 हो गया, और ये 5 जो था 2 बच गया। अब नेक्स्ट जो होगा, फिर इधर 2 बचा, मतलब इधर ऑपरेशन पॉसिबल है, इधर तो पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट और लास्ट सेल है 9, यहाँ पे एलोकेशन होगा, कितना होगा, तो इधर भी 2 बचा है, इधर भी 2, डिमांड भी 2 है और सप्लाई भी 2 है, इसलिए यहाँ पे जो एलोकेशन होगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये 2 डिमांड में से 2 उसको सप्लाई कर दिया, और 2 सप्लाई में से 2 सप्लाई यूज होगा, तो इधर सप्लाई भी कुछ नहीं बचा है और डिमांड भी कुछ नहीं बचा है। तो लास्ट में आपका देख रहे हैं यहाँ पे डिमांड और सप्लाई 0 0 हो गया अब। ठीक है, और यहाँ पे एलोकेशन जो है 2 जाएगा। तो ऐसा हम लोग क्या करते हैं, एलोकेशन करते हैं। सबसे पहले सबसे कॉर्नर वाले में करेंगे, फिर नेक्स्ट जहां जहां ऑपरेशन पॉसिबल है, कैसा ऑपरेशन पॉसिबल होगा, जिधर डिमांड सप्लाई बचा होगा उधर के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसको आगे या फिर हम लोग रो वाइज या फिर कॉलम वाइज या बोल सकते हैं हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हम लोग मूवमेंट करते जाएंगे। ठीक है, और अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट पॉसिबल नहीं रहेगा, 0 0 जाएगा, उस केस में हम लोग जैसे 8 में किए हैं डायगोनली जंप करेंगे। तो यहाँ पे 2 में एलोकेशन हुआ, 2 के बाद 1 में एलोकेशन हुआ, 1 के बाद 8 में एलोकेशन हुआ, 8 के बाद 15 में एलोकेशन हुआ है, 15 के बाद 9 में एलोकेशन हुआ है, और ऐसे करके टोटल एलोकेशन हो गया। तो पूरा 0 0 हो गया। हमने एजम्पशन में पढ़ेगा ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के जो एजम्पशन होता है उसमें डिमांड इज इक्वल टू टोटल डिमांड इज इक्वल टू टोटल सप्लाई होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं टोटल डिमांड और टोटल सप्लाई इक्वल है। इधर भी 17 है, 6 + 1 + 10 17, और इधर भी 7 + 5 12 + 3 15 + 2, तो दोनों सेट 17 17 है, तो बैलेंस इसलिए 0 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के थ्रू फिजिबल सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जहां जहां ये ब्रैकेट में लिखा है, मेरा जो एलोकेशन वैल्यू आएगा उसको मैं क्या करूंगा, ब्रैकेट में करूंगा, ब्रैकेट कर दूंगा एलोकेशन वैल्यू को। यहाँ पे 6 एलोकेशन वैल्यू है, 1 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलोकेशन वैल्यू हो गया। इसको हम लोग एलोकेशन बोलते हैं। और जो ऑलरेडी प्रॉब्लम में था वो क्या हो गया, हमारा नेटवर्क वैल्यू हो गया, सॉरी सेल वैल्यू। अब हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालना है इसका। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे कैसे, ये जो सेल वैल्यू है जहां जहां पे एलोकेशन हुआ है उसके एलोकेशन वैल्यू और उसके सेल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे 2 × 6 था, 2 × 6 + 1 × 1 + 8 × 5 + 15 × 3 + 9 × 2। तो आप हम लोग देख सकते हैं 2 × 6 था, 1 × 1, 8 × 5, 15 × 3 और 9 × 2। तो ये हमारा क्या सेल वैल्यू और एलोकेशन वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। तो वहां से हमको क्या मिल गया, और प्लस क्या 100 जो हर यूनिट का जो कॉस्ट है, ईच यूनिट का जो कॉस्ट कितना है 100 रुपीज आपको प्रॉब्लम में गिवन है। तो इस हिसाब से जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है इस मेथड में, इस प्रॉब्लम में वो 11600 आता है।
11,600 11,600 इस मेथड से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से निकलता है। तो आज के मेथड में हम लोग इतना ही देखते हैं कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में कैसे बनाया जाता है, कैसे इसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाला जाता है। थैंक यू क्लास।